अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असमत है और आज हम बनाना के ऊपर एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि बनाना कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ करता है, जबकि दूसरे लोगों का ख्याल होता है कि केला कब्ज़ बिल्कुल नहीं करता बल्कि कब्ज़ का इलाज है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बनाना के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, कि आया ये कब्ज़ करता है या कब्ज़ का इलाज है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो केला निस्बतन कच्चा हो, मुकम्मल तौर पर पका हुआ ना हो, तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च की शक्ल में मौजूद होते हैं। इन कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन मुश्किल होती है। इंटेस्टाइन के अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्लो होती है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन की मूवमेंट भी स्लो हो जाती है और इससे स्टूल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है और इस तरह ये कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ काज कर सकते हैं। इसके बरअक्स जो एक मुकम्मल तौर पर पका हुआ केला होता है, तो पकने के अमल के दौरान केले के अंदर से कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, सक्रोज या फिर फ्रक्टोज में चेंज कर देते हैं। ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनकी इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन आसान होती है, ये आसानी से हज़म हो जाते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर इनकी मूवमेंट भी फास्ट होती है। इसलिए इंटेस्टाइन के अंदर फास्ट मूवमेंट की वजह से स्टूल की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है। तो इस तरह इनको कॉन्स्टिपेशन के इलाज के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि जो केले निस्बतन कच्चे होते हैं तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से वो कॉन्स्टिपेशन काज कर सकते हैं, कब्ज़ पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो मुकम्मल तौर पर पका हुआ केला होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से आसानी से हज़म हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन के इलाज के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू।